सुबह मैंने खबर देखी, फिर बंद कर दी, फिर दोबारा देखी, फिर बंद कर दी। तुम जानते हो क्यों? हमें आदत हो चुकी है मरने वालों को नंबर में देखने की। आज 300 लोग मारे गए, बस एक लाइन, कोई चेहरा नहीं, कोई नाम नहीं, कोई माँ नहीं, कोई बच्चा नहीं, सिर्फ नंबर। लेकिन आज मैंने कोशिश की, मैंने उस 300 में से एक को इमेजिन किया। वो 300 नहीं था, वो एक था। वो आदमी शायद मेरी तरह ही सुबह उठा होगा। उसने भी सोचा होगा आज कुछ अच्छा होगा। उसने भी शायद अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखा होगा। उसकी पत्नी ने शायद कहा होगा जल्दी आ जाना, और उसने हंस के कहा होगा हाँ आज जल्दी आऊंगा। लेकिन वो नहीं आया, और खबर में लिखा गया 300 लोग मारे गए। तुम्हें नहीं लगता हम इंसान नहीं रहे? डर अब बिस्तर के नीचे नहीं छुपा है, डर अब हमारे अंदर है। ये जो वॉर चल रही है, ये अचानक नहीं शुरू हुई, कभी नहीं होती। हर वॉर एक छोटी सी बात से शुरू होती है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक ईगो, एक बॉर्डर, एक डिसीजन जो शायद एक कमरे में बैठकर लिया गया था, जहां एसी चल रहा था और बाहर लोग जल रहे थे। तुमने कभी सोचा है जब पहला बम गिरा होगा तो आवाज कैसी आई होगी? धड़ाम नहीं, वो सिर्फ आवाज नहीं थी, वो एक जिंदगी का अंत था, एक घर का अंत था, एक कहानी का अंत था। और सबसे डरावनी बात, उस बम को गिराने वाला इंसान भी इंसान ही था। वो भी किसी का बेटा था। उसकी माँ ने भी उसे बचपन में सुलाया होगा, उसने भी कभी किसी से प्यार किया होगा। फिर क्या बदल गया? कुछ नहीं, बस उसे ये समझा दिया गया कि सामने वाला दुश्मन है, और यहीं से डर शुरू होता है। इतिहास में हर वॉर के पीछे एक कहानी होती है, लेकिन असली कहानी कभी किताबों में नहीं लिखी जाती। किताबों में लिखा होता है 1914 में युद्ध शुरू हुआ, लेकिन ये नहीं लिखा होता उस दिन एक बच्चे ने अपने पिता को खो दिया। किताबों में लिखा होता है 1945 में बम गिराया गया, लेकिन ये नहीं लिखा होता उस दिन एक शहर की हवा झर बन गई। और आज हम वही कर रहे हैं। हम फिर से एक दूसरे को समझाने में लगे हैं कि सामने वाला इंसान नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊं, सबसे खतरनाक हथियार न तो मिसाइल है, न न्यूक्लियर बॉम्ब, न ड्रोन। सबसे खतरनाक हथियार है सोच। जब इंसान ये मान लेता है कि सामने वाला इंसान नहीं है, तब वो कुछ भी कर सकता है। आज जो हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, तुमने उनके नाम सुने होंगे, लेकिन उनके असर नहीं। एक मिसाइल जो 5 सेकंड में 200 घर खत्म कर सकता है, एक ड्रोन जो बिना आवाज के मौत लेकर आता है, एक केमिकल जो हवा में घुलकर शरीर को अंदर से जला देता है। लेकिन ये सब सुनकर तुम्हें क्या फील होता है? कुछ नहीं, क्योंकि तुम सेफ हो, या शायद तुम्हें लगता है कि तुम सेफ हो, लेकिन सच ये है कोई सेफ नहीं है। वॉर सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती, वॉर धीरे धीरे हर घर में घुसती है। पहले न्यूज़ में आती है, फिर इकोनॉमी में, फिर मार्केट में, फिर तुम्हारी जेब में। तुमने नोटिस किया है महंगाई बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि जब वॉर होती है तो सिर्फ लोग नहीं मरते, सिस्टम भी टूटता है। ऑयल महंगा हो जाता है, फूड सप्लाई टूट जाती है, ट्रांसपोर्ट रुक जाता है, और फिर तुम सुबह उठते हो और सोचते हो आज फिर खर्च बढ़ गया। लेकिन तुम्हें नहीं पता ये खर्च सिर्फ पैसे का नहीं है, ये खर्च इंसानियत का है। तुम काम कर रहे हो दिन रात पैसे कमाने के लिए, लेकिन सोचो अगर ये वॉर ऐसे ही चलती रही तो तुम ये पैसे किसके लिए कमा रहे हो? घर के लिए? कौन सा घर? वो जो एक मिसाइल में खत्म हो सकता है। परिवार के लिए? कौन सा परिवार? वो जो एक खबर बन सकता है आज 5 लोग मारे गए, बस। सबसे दर्दनाक ये है हम फिर भी नॉर्मल बिहेव करते हैं, काम पर जाते हैं, हंसते हैं, वीडियोस देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक डर बैठा हुआ है। तुम उसे इग्नोर करते हो, लेकिन वो जाता नहीं। वो हर रात आता है जब तुम अकेले होते हो, और धीरे से पूछता है अगर अगला नंबर तुम्हारा हुआ तो? तुम जवाब नहीं देते,
क्योंकि जवाब नहीं है, मैं भी नहीं दे पाता, इसलिए मैं लिख रहा हूं। शायद अगर मैं इसे शब्दों में डाल दूं तो ये डर थोड़ा कम हो जाए, लेकिन नहीं होता, क्योंकि ये डर किसी भूत का नहीं है, ये डर इंसान का है। और इंसान से बड़ा डर इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम सो रहे होगे, या शायद अब तुम भी जाग रहे हो। तुम अभी भी जाग रहे हो, अच्छा है, क्योंकि अब जो सुनोगे वो सीधा नहीं होगा, टूटा हुआ होगा, जैसे वॉर में इंसान टूटता है। वो भाग रहा था, लेकिन सिर्फ बॉम्ब से नहीं, वो भाग रहा था समझ से, सच से, खुद से। उसने पीछे मुड़कर देखा, धुआं अभी भी उठ रहा था, लेकिन उस धुएं में सिर्फ ईंटें नहीं थीं, उसमें जिंदगी जल रही थी। तुमने कभी सोचा है, जब मिसाइल गिरती है तो वो सिर्फ एक्सप्लोजन नहीं करती, वो हवा को बदल देती है। एक सेकंड में ऑक्सीजन धूल और जहर में बदल जाती है। और वो आदमी जिसे तुम न्यूज़ में देखते हो मास्क पहने हुए, वो फैशन नहीं है, वो जिंदा रहने की आखिरी कोशिश है। वो भागते भागते रुका, क्योंकि सामने रोड खत्म हो गई थी। नहीं, रोड थी, लेकिन दिख नहीं रही थी, क्योंकि उस पर लोग पड़े थे, कुछ हिल रहे थे, कुछ नहीं। और वहीं उसका दिमाग पहली बार रुका। ये कैसे हुआ? लेकिन जवाब तुरंत आया। ये पहले भी हुआ है, हिस्ट्री में, डॉक्यूमेंट्स में, रिपोर्ट्स में लिखा है। जब भी पावर और कंट्रोल का बैलेंस टूटता है, वॉर शुरू होती है। और जब वॉर शुरू होती है तो सबसे पहले सच मरता है। वो आगे बढ़ा, उसके पैर के नीचे कुछ आया। उसने नीचे देखा, फोन था, स्क्रीन टूटी हुई लेकिन चालू। उसमें वीडियो चल रहा था, किसी का फैमिली वीडियो, बर्थडे, केक, हंसी। और उसके ठीक बगल में वही फैमिली अब नहीं थी। तुम समझ रहे हो? वॉर पास्ट और प्रेजेंट को एक साथ तोड़ देती है। वो फोन उठाता है, फिर छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसे समझ आ गया था, अब मेमोरीज का कोई मतलब नहीं है। और तभी आवाज आई, इस बार पास से। वो झुक गया बिना सोचे। ये इंस्टिंक्ट है। वॉर में इंसान पहले रिएक्ट करता है, फिर सोचता है। दूसरा ब्लास्ट, इस बार पास। उसके कान बंद हो गए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी सब कुछ सुनाई दे रहा था। ये वही मोमेंट होता है जहां इंसान बाहर से नहीं, अंदर से टूटता है। ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, ये अभी दुनिया के कई हिस्सों में हो रहा है। जब बॉम्ब गिरता है तो सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं गिरती, इकोनॉमी भी गिरती है। फैक्ट है, जब वॉर शुरू होती है, ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, फूड चेन टूटती है, करेंसी गिरती है। और फिर तुम जैसे लोग जो वॉर जोन में भी नहीं हैं, उनकी लाइफ भी बदलती है। तुम सुबह उठते हो, पेट्रोल महंगा, राशन महंगा, रेंट बढ़ गया। तुम सोचते हो ये अचानक कैसे हो गया? अचानक नहीं हुआ। वो ब्लास्ट जो उससे 5000 किलोमीटर दूर हुआ था, उसकी आवाज़ तुम्हारी जेब तक आ गई। वो आदमी अब शेल्टर में था, या शायद जो बचा था उसे शेल्टर कहा जा रहा था। वहाँ 20-25 लोग थे, सब चुप। एक आदमी बार बार बोल रहा था, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी आवाज़ में खुद भरोसा नहीं था। वॉर में सबसे डेंजरस चीज़ क्या है? झूठी उम्मीद। क्योंकि जब वो टूटती है तो इंसान पूरी तरह टूट जाता है। वो बैठा था दीवार के सहारे, उसने पहली बार गिनना शुरू किया, अगर मैं जिंदा बच गया तो आगे क्या? जॉब नहीं, कंपनी शायद खत्म हो चुकी होगी, बैंक बैलेंस काम नहीं आएगा जब मार्केट ही नहीं है, घर वो तो पहले ही धुएं में बदल चुका है। हम पूरी जिंदगी फ्यूचर सिक्योर करने में लगा देते हैं, लेकिन वॉर एक सेकंड में फ्यूचर डिलीट कर देती है। अब वो पैसे नहीं गिन रहा था,
वो दिन गिन रहा था। आज बच गया, कल देखेंगे। उसके पास 1,000 रुपए भी होते तो वो यूजलेस थे, क्योंकि खरीदने के लिए कुछ था ही नहीं। तुम सोचते हो पैसा पावर है? वॉर में पानी पावर है, खाना पावर है, और इंसानियत सबसे रेयर रिसोर्स है। एक आदमी शेल्टर में चुपचाप दूसरे का खाना चुरा रहा था। किसी ने रोका नहीं। क्यों? क्योंकि सबको पता था अगर वो नहीं करेगा तो कोई और करेगा। और वहीं उसने समझा डर बॉम्ब से नहीं है, डर है उस इंसान से जो सर्वाइवल के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अब तुम बताओ, अगर ये सब धीरे धीरे हर जगह होने लगे तो तुम क्या बचाओगे? पैसा या परिवार, खुद को या दूसरों को? और सबसे बड़ा सवाल, अगर बच भी गए तो क्या बचा? शायद सिर्फ एक शरीर, और अंदर एक ऐसा इंसान जो अब इंसान नहीं रहा। अब समझ आ रहा है डर किससे है? वॉर से नहीं, इंसान से है। तुम अब तक यहाँ हो तो इसका मतलब है तुम सुनना नहीं, समझना चाहते हो। अच्छा है, क्योंकि अब बात बाहर की नहीं, अंदर की होगी। वो अभी भी उसी शेल्टर में बैठा है, लेकिन अब उसके सामने कोई ब्लास्ट नहीं हो रहा, शांति है। लेकिन उसका दिमाग अब भी युद्ध में है। वॉर खत्म होने से पहले इंसान के अंदर शुरू हो जाती है, एक दिन में नहीं, धीरे धीरे। पहले एक विचार आता है, बहुत छोटा, इतना छोटा कि तुम उसे इग्नोर कर देते हो। वो अलग है, फिर वो हमारे जैसा नहीं है, फिर वो खतरा हो सकता है, और फिर उसे हटाना जरूरी है। यहीं से वॉर पैदा होती है। कोई बॉम्ब नहीं गिरता पहले, पहले ये 4 वाक्य गिरते हैं। वॉर सबसे पहले दिमाग में बनती है, और सबसे खतरनाक बात, इसे सही साबित किया जाता है। तुम्हें डेटा दिखाया जाता है, हिस्ट्री दिखाई जाती है, कुछ सच, कुछ आधा सच, और तुम मान लेते हो। क्यों? इंसान को अपने डर को जस्टिफाई करना पसंद है। वो शेल्टर में बैठा था, उसके पास एक आदमी आया, धीरे से बोला, ये सब जरूरी था। वो चौंका। जरूरी? हाँ, अगर हम नहीं करते तो वो करते। तुमने ये लाइन पहले भी सुनी है, हर वॉर में दोनों साइड्स यही बोलती हैं। अब सोचो, अगर दोनों सही हैं तो गलत कौन है? यहीं इंसान का दिमाग फेल हो जाता है, क्योंकि वो ट्रूथ नहीं ढूंढ रहा होता, वो बस अपने साइड को सही साबित कर रहा होता है। और यही वॉर का सबसे बड़ा इंजन है। वॉर से फायदा किसे होता है? उसको नहीं जो मर रहा है, उसको भी नहीं जो मार रहा है। फायदा होता है उस सोच को जो लोगों को बांटती है। जब लोग डरते हैं तो वो क्वेश्चन नहीं करते, जब वो क्वेश्चन नहीं करते तो उन्हें कंट्रोल करना आसान हो जाता है, और जब कंट्रोल आ जाता है तो वॉर सिर्फ एक टूल बन जाती है। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। इंसान पूरी तरह गलत भी नहीं है। उसके अंदर एक और आवाज होती है, वो आवाज जो कहती है ये गलत है। वो आदमी जो शेल्टर में बैठा था, उसे भी वो आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन वो बहुत धीमी थी। क्यों? क्योंकि बाहर शोर बहुत था। ब्लास्ट, डर, सर्वाइवल, ये सब उस आवाज को दबा देते हैं। अब सोचो, अगर वो आवाज थोड़ी तेज हो जाए तो क्या होगा? शायद वॉर रुक सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, वो आवाज हर इंसान के अंदर है, लेकिन कोई उसे सुनना नहीं चाहता। क्यों? सुनना आसान नहीं है। उसके लिए तुम्हें अपने डर से बाहर आना पड़ेगा, और इंसान डर छोड़ना नहीं चाहता। अब वो आदमी चुप बैठा नहीं था, वो सोच रहा था। पहली बार क्लियर सोच रहा था।
अगर ये सब दिमाग में शुरू होता है तो इसे खत्म भी वहीं किया जा सकता है। यहीं कहानी बदलती है। वॉर को कंट्रोल करने की पावर किसके पास है? लीडर्स, गवर्नमेंट्स, वेपन्स? नहीं, सबसे ज्यादा पावर उस इंसान के पास है जो ये डिसाइड करता है कि वो नफरत करेगा या समझेगा। लेकिन ये पावर कभी यूज नहीं होती। क्यों? मेरे अकेले से क्या होगा? और यही सोच सबसे बड़ी हार है। वो आदमी अब मिरर के सामने खड़ा था। इस बार उसने खुद को पहचाना, लेकिन वो खुश नहीं था, क्योंकि अब उसे पता था डर कहां से आता है। और सबसे डरावनी बात, ये बाहर से नहीं आता, ये अंदर से आता है। अगर कल तुम्हें कोई बोले वो तुम्हारा दुश्मन है, तो तुम क्या करोगे? मान लोगे या रुकोगे और सोचोगे? यही सबसे बड़ा फर्क है, और शायद यही आखिरी उम्मीद भी। अब सब कुछ शांत है, कोई आवाज नहीं, कोई ब्लास्ट नहीं। लेकिन क्या सच में वॉर खत्म हो गई, या वो अभी भी तुम्हारे अंदर चल रही है? रात खत्म हो चुकी थी, लेकिन रोशनी वैसी नहीं थी जैसी पहले हुआ करती थी। सूरज निकला था, पर गर्मी नहीं दे रहा था, बस दिख रहा था। वो शेल्टर के बाहर आया, धीरे धीरे। अब भागने की जल्दी नहीं थी, क्योंकि अब समझ आ गया था भागकर कहीं जाना नहीं है। सड़क वहीं थी, लेकिन अब पहचान में नहीं आ रही थी। कुछ दीवारें खड़ी थीं, कुछ गिर चुकी थीं, और कुछ आधे में अटकी हुई थीं। जैसे जिंदगी अटक जाती है जब उसे अचानक रोक दिया जाए। वो चल रहा था, हर कदम सोच कर रख रहा था। पहले वो फ्यूचर के बारे में सोचता था, आज हर कदम के बारे में सोच रहा था। यही फर्क है जब जिंदगी प्लान से सर्वाइवल में बदल जाती है। रास्ते में उसे एक दुकान दिखी, आधी टूटी हुई, शटर झुका हुआ, अंदर अंधेरा। वो अंदर गया। कुछ नहीं था सिवाय धूल के और कुछ खाली पैकेट्स के। लेकिन एक कोने में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसने उठाई, खोली। अंदर लिखा था, आज का टारगेट 10,000 कमाना है, EMI भरनी है, घर का राशन लाना है, बच्चों की फीस भरनी है। वो रुक गया, कुछ सेकंड तक बस देखता रहा, फिर धीरे से बैठ गया। उस डायरी में क्या खास था? कुछ भी नहीं। वो वही जिंदगी थी जो तुम और मैं जीते हैं। लेकिन फर्क ये था, वो जिंदगी अब खत्म हो चुकी थी। उसने डायरी बंद की और पहली बार हंस पड़ा। हंसी नहीं थी, एक अजीब सा खालीपन था। हम किस चीज के पीछे भाग रहे थे? पैसा, सिक्योरिटी, फ्यूचर, और फिर एक दिन सब खत्म। हम पूरी जिंदगी एक ऐसी चीज के पीछे भागते हैं जो एक सेकंड में खत्म हो सकती है। वो बाहर आया, अब उसे भूख लगी थी, असली भूख। उसने इधर उधर देखा, एक आदमी बैठा था, उसके पास 2 रोटियां थीं। वो उसके पास गया, कुछ नहीं बोला, बस देखा। आदमी ने भी देखा, दोनों के बीच कोई शब्द नहीं था। फिर उस आदमी ने एक रोटी उसकी तरफ बढ़ा दी, बस इतना। यहीं कहानी बदलती है। ना कोई डील, ना कोई कंडीशन, बस एक इंसान दूसरे इंसान को जिंदा देखना चाहता है। और यहीं वॉर हारती है। वॉर दिमाग में शुरू होती है, लेकिन इंसानियत दिल में बची रहती है। उसने रोटी ली, धीरे से खाई, हर निवाला जैसे पहली बार खा रहा हो, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था वैल्यू किस चीज की है। अब वो चल रहा था, लेकिन इस बार डायरेक्शन के साथ। कहां, उसे खुद नहीं पता, लेकिन अब उसके अंदर क्लैरिटी थी।
पहले वो सोचता था मुझे क्या चाहिए, अब वो सोच रहा था मुझे क्या बचाना है। यहीं सबसे बड़ा बदलाव होता है, जब इंसान चाहत से जिम्मेदारी में बदलता है। रास्ते में उसे एक और जगह मिली। कुछ लोग मिलकर ईंटें जोड़ रहे थे। कोई इंजीनियर नहीं था, कोई प्लान नहीं था, बस लोग थे जो फिर से कुछ बनाना चाहते थे। सबसे अजीब क्या है, इंसान सबसे डिस्ट्रक्टिव भी है और सबसे क्रिएटिव भी। वही इंसान जो डिस्ट्रॉय करता है, वही फिर से बनाता भी है। फर्क कहाँ आता है? सोच में। अगर सोच डर से चले तो वॉर बनती है, अगर सोच समझ से चले तो दुनिया बनती है। धीरे धीरे लोग वापस आ रहे थे। कोई पानी ढूंढ रहा था, कोई अपने लोगों को, कोई खुद को। लेकिन एक चीज कॉमन थी, सबकी आंखों में एक सवाल, अब आगे क्या? यही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। पास्ट तुम बदल नहीं सकते, वॉर तुम रोक नहीं पाए, लेकिन अब क्या करना है ये तुम्हारे हाथ में है। वो फिर रुका, इस बार मिरर के सामने नहीं, लोगों के सामने। उसने देखा हर चेहरा डरा हुआ था लेकिन जिंदा था, और उसे समझ आ गया सबसे बड़ी जीत जिंदा रहना नहीं है, सबसे बड़ी जीत है इंसान बने रहना। अब मैं तुमसे पूछता हूं, अगर कल तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाए तो तुम क्या करोगे? भागोगे या रुकोगे और सही फैसला लोगे? सबसे बड़ा सच ये है, कोई सिस्टम, कोई गवर्नमेंट, कोई लीडर तुम्हारी जिंदगी डिसाइड नहीं करता, तुम करते हो। हर दिन, हर छोटी चॉइस में तुम डिसाइड करते हो, तुम डरोगे या समझोगे, तुम नफरत करोगे या जोड़ोगे, तुम सिर्फ अपने लिए जियोगे या अपने लोगों के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम ये डिसाइड करते हो तुम इंसान रहोगे या सिर्फ एक हिस्सा बन जाओगे उस भीड़ का जो बिना सोचे चलती है। अभी समय है बहुत दूर की सोचने का, अपने बारे में नहीं, उनके बारे में जो तुम्हारे अपने हैं, जिनके लिए तुम जी रहे हो। अगर सब कुछ एक दिन रुक जाए तो क्या तुमने सही चीजों के लिए जिया होगा या बस भागते रहे बिना समझे? इसलिए फैसला करना सीखो, सोचकर, गहराई से, क्योंकि आखिर में तुम्हें ही साबित करना है कि तुम सही थे। और शायद यही वॉर को रोकने की सबसे बड़ी शुरुआत है। अब सो जाओ या पहली बार जाग जाओ।